स्वागत है इस डीप डाइव में। आज का मिशन है जबलपुर से रायपुर के बीच जो ट्रेन यात्रा के विकल्प हैं उनको जरा समझना। हाँ बिल्कुल। हमारे पास भारतीय रेलवे की सेवाओं, टाइम टेबल, किराया और जो ये बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, उनसे जुड़ी काफी जानकारी है जी। खास तौर पर हम ये देखेंगे कि कैसे एक नई ट्रेन सेवा आई है और उसने यात्रियों के लिए क्या बदला है, खासकर वो जो पुरानी दिक्कतें थी, जैसे टिकट मिलना मुश्किल था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो देखिए, इस रूट पर ना मुख्य रूप से 2 डेली ट्रेनें हैं जिन पर लोग ज्यादातर निर्भर करते हैं, और हाँ कुछ स्पेशल या वीकली ट्रेनें भी हैं। सबका अपना अपना हिसाब है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमरकंटक एक्सप्रेस की। ट्रेन नंबर 12854। ये पुरानी है, भरोसेमंद है, रोज चलती है, रात वाली ट्रेन है ये। हाँ, ये क्लासिक ऑप्शन है एक तरह से। ये जबलपुर या फिर पास में जो मदन महल स्टेशन है वहां से रात के करीब 9:30 बजे निकलती है और सुबह लगभग 6:30 बजे रायपुर पहुंचती है। तो मतलब सफर हो गया करीब 9 घंटे 20 मिनट का। हाँ, और दूरी भी अच्छी खासी है, 516-519 किलोमीटर के आसपास। और इसमें अच्छी बात यह है कि क्लास कई सारे हैं, जैसे 1A है, 2A, 3A, 3E भी है आजकल, और स्लीपर तो है ही। हाँ, तो मतलब हर बजट के लिए कुछ ना कुछ है। स्लीपर क्लास का किराया शायद 350 रुपए के आसपास से शुरू होता है और फर्स्ट एसी तो मतलब 2000 रुपए के ऊपर ही होगा। जी हाँ, रात के सफर के लिए ये काफी पॉपुलर भी है। सही कहा। और जैसा आपने बताया या जैसा हमारे सोर्सेज में भी है कि नई ट्रेन आने से पहले तो यही मेन डेली ऑप्शन था। बिल्कुल। तो होता क्या था कि इसमें अक्सर भीड़ बहुत होती थी। कंफर्म टिकट मिलना वो एक बड़ा चैलेंज था। हाँ, छुट्टियों में या फेस्टिवल टाइम में तो पक्का। जी। तो इसी भीड़ को आप कह सकते हैं कम करने के लिए और एक और ऑप्शन देने के लिए वो नई ट्रेन आई। हाँ, और वो है जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 11702। ये भी रोज चलती है लेकिन दिन में। हाँ, ये डे टाइम ट्रेन है। ये सुबह जल्दी निकलती है 6-10 बजे, लेकिन ध्यान रहे मदन महल स्टेशन से। अच्छा। और दोपहर 1:30 बजे तक रायपुर। अच्छा। और यहाँ जो खास बात है वो है इसकी स्पीड। ये सफर सिर्फ 7 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेती है। अरे वाह, मतलब अमरकंटक से लगभग 1.5 घंटा कम। हाँ, और दूरी भी कम दिखा रहा है, करीब 405 किलोमीटर। ये कैसे हो सकता है? इसका रूट ज्यादा सीधा हो, या फिर मतलब इसके हॉल्ट्स कम हो, रुकने वाले स्टेशन कम होंगे तो टाइम बचेगा ही। हो सकता है। और इसमें क्लास कौन से, स्लीपर वगैरह? नहीं, इसमें बैठने वाले हैं। एसी चेयर कार है, मतलब सीसी, जिसका किराया लगभग 535 रुपए है। और सेकंड सिटिंग है 2S, वो बिना एसी वाली कुर्सी, वो और सस्ती होगी। तो ये तेज भी है, दिन की यात्रा का ऑप्शन भी है और बैठने का इंतजाम है। हाँ, और इससे अमरकंटक पर लोड भी कम हुआ होगा। बिल्कुल। हालांकि सुनने में आया है कि इसको भविष्य में मेन जबलपुर स्टेशन जेपी से ही चलाने का प्लान है। अगर ऐसा हो गया तो और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो तो फिर बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। अच्छा, तो ये 2 मेन डेली ट्रेनें हो गई। इनके अलावा भी कुछ हैं क्या? हाँ, कुछ और भी हैं, पर वो शायद उतनी रेगुलर या उतनी पॉपुलर ना हो। जैसे एक BPL दुर्ग स्पेशल है 02854, ये भी रोज रात 9:40 पर है। ओके। फिर कुछ हफ्ते में एक बार वाली हैं, जैसे मंडे को एक TDLR टॉड स्पेशल है 08754। ये सबसे धीमी है, करीब 11.25 घंटे लेती है। बाप रे। और एक कुंभ मेला स्पेशल है 08254, वो भी सोमवार को ही है। तो ये मतलब अगर मेन ट्रेनों में जगह ना मिले तो बैकअप के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, अब जरा बुकिंग की बात कर लेते हैं। आजकल तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, रेड रेल, आइक्सगो, पेटीएम और भी बहुत सारे। हाँ, मेक माई ट्रिप वगैरह। ये सिर्फ टिकट बुक नहीं करे, कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी दे रहे हैं शायद। जी हाँ, यही इंटरेस्टिंग है। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स फ्री कैंसिलेशन जैसी चीजें ऑफर कर रहे हैं। फ्री कैंसिलेशन मतलब शायद अगर आप चार्ट बनने से पहले कैंसिल करते हैं तो कुछ शर्तों के साथ पूरा पैसा वापस मिल सकता है। ये प्लेटफॉर्म की अपनी स्कीम होती है, रेलवे की नहीं। अच्छा, और कुछ वो रिफंड गारंटी जैसा भी सुना था। हाँ, जैसे आइक्सगो वगैरह का है कि अगर आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वो शायद किराए का 3 गुना तक रिफंड देने का वादा करते हैं। 3x रिफंड करके कुछ। अरे वाह, ये तो बड़े काम की चीज हो सकती है। बिल्कुल। और लाइव ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग तो आजकल लगभग सभी दे रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। ट्रेन कहाँ पहुंची, लेट तो नहीं है, ये सब पता चलता रहता है। और आइजेगो का एक और फीचर है सेम ट्रेन ऑल्टरनेटिव। अगर आपकी पसंदीदा ट्रेन में सीट नहीं मिल रही तो वो शायद उसी रूट पर उसी समय के आसपास कोई दूसरी ट्रेन या कोई और जुगाड़ बता देते हैं।
ये सब दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और ये जो प्लेटफॉर्म्स के बीच कंपटीशन है वो आखिर में पैसेंजर के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। बिल्कुल।